स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि एसएससी जीडी को लेकर हम जो अपने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे, उसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो आपने एक नंबर प्रैक्टिस सेट में देखा होगी किस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो आइए इसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहले ही क्वेश्चन जो है हमारा रीजनिंग में जो है आपका किसका आ गया है, श्रृंखला का। देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग श्रृंखला की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिएगा 2673 से आपका कितना हो गया, 891 हो गया। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे 297 से 99 हो गया। तो जब भी इस तरीके का मिले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस करेंगे। अगर हम लोग बेटा यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे तो देखो डिफरेंस कितने का, 2673 से 891 घटा दो, 3 से 1 गया 2, 17, 17 में से हो गया 8, यहाँ पे वो बचा है 6। ठीक है, यहाँ हो गया 16, 16 में से 8 गया। ठीक है, अच्छा नहीं, यहाँ पर बचा 5, 5 से, ठीक है, 15 से 8 गया 7, यानी कि 1782। अगर ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डिफरेंस से देखेंगे तो यहाँ पर 11 से 7 गया, ठीक है, 4, 9 और बचा 4, 6, ठीक है, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, कितने का डिफरेंस आ गया, 594 का। ऐसे हम लोग आगे भी देखेंगे डिफरेंस, तो देखिएगा 17 में से 9 गया, फिर यहाँ पर बचा 8, 18, 18 में से आपका 9 गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस आया 198 का। अब यहाँ पर हमें पता करना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1782 से कितना आया, 594, 1782 से कितना आया, 594। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 का क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 3 का भाग। इसमें भी क्या कर दिया गया, 3 का भाग। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 का भाग आएगा। तो 3 से करेंगे हम लोग, 3 छक 18 हो गया, फिर एक बचा 3 छक 18, यानी कि 66 जो है क्या कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे। तो 99 में से 66 कम कर दिया, कितना आ गया भाई, 33 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, 3 नंबर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें आपको खुद से पहचानना, यहाँ पर ऐसे जो है सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आंसर 65 आना चाहिए, और यहाँ पर अल्फाबेट के ऐसे मान रखें कि यहाँ पर जो है आपका आंसर कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें जो हमें खुद से पहचानना होगा कि जो है ए के स्थान पर क्या रखें, बी के स्थान पर क्या रखें और सी के स्थान पर क्या रखें। अब इसमें छोटी छोटी पहचाने होती हैं, जैसे ए है, अगर हम डिवाइड रखें 10 से 40 डिवाइड हो जाता है, चल जाएगा काम। अगर बी की जगह पर हम डिवाइड रखें, ठीक है, तब भी जो है 8 से, और ए की जगह पर गुणा रखें तब भी हो जाएगा। तो हम लोग खुद से मान के चल रहे हैं, ए की जगह हमने क्या लिया, इंटू, बी की जगह क्या लिया हमने, डिवाइड। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 40 इंटू 10, और बी की जगह डिवाइड हो गया, और सी की जगह हम लोग प्लस मान ले रहे हैं, ठीक है, और प्लस 15। तो यहाँ पर देखेंगे 40 गुणा 10, और गुणा को, भाग को गुणा में बदलते हैं, 1/8 प्लस 15। देखिएगा 8 से काट दो 5 बार, और 5 दहाई 5 गुणा 10 प्लस 15 आ गया 65। तो ये सिंबल आपके बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। इसी तरीके से देखेंगे 7 इंटू 9, बी का अर्थ क्या है, डिवाइड 3, सी का अर्थ क्या है, प्लस 8। करो भाई, 3 3 जा 9, और 7 21 प्लस 8 कितना हो गया भाई, 29 हो गया। ऑप्शन कौन सा आपका, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिंबल हमें खुद से फाइंड करने थे, ठीक है, कि ए का क्या रखे, बी का क्या रखे। तो वो हमें यहीं से पता लग जाता है, जब आसपास की जब संख्याएं दे रखी होती हैं, इन्हीं से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सिंबल आपको आकृति पहचाननी है कि किसमें जो है आपकी समाहित है, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके।
ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आकृति देखने की बात करें तो देखिएगा, इसमें तो आपका कहीं पर भी ये जो है कट लगा हुआ नहीं, ये हो नहीं सकती। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर ढूंढे यहाँ पर इस वाली में, तो इस वाली में भी कहीं पर भी आपको कट नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे भी कट नहीं दिख रहा। इस वाली में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, बट ये आकृति आपकी ये वाली नहीं यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पर नहीं बन रही है, तो इसमें जो है नहीं ढूंढा जा सकता। अगर हम लोग ऊपर बढ़े और यहाँ पर देखें, देखिएगा ये वाली आकृति ये बन रही यहाँ पर और ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, पूछे गए परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। यहाँ पर पुरुषों की कुल संख्या पूछी गई है, परिवार में कितने हैं। चलो भाई निकालते हैं हम लोग पुरुषों की संख्या। चलिए देखिएगा, ए जो है वो बी का पिता है। ए जो है ए बी का पिता है, बी का पिता। नंबर 1 पुरुष यही हो गया। ठीक है, बी सी का भाई है। बी जो है वो किसका? सी का भाई है। एक जो है आपका पुरुष ये हो गया। ठीक है, सी जो है वो डी का पति है। सी जो है किसका पति है? डी का ये पति है। 3 पुरुष ये हो गए। ठीक है, डी ई की बहन है। डी जो है वो ई की कौन है? ये बहन। ठीक है, अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। आगे देखिए, ई एफ की माँ है। ई जो है वो किसकी माँ है? एफ की। ये कौन हो गई? माँ। इनका भी जेंडर क्लियर हो गया। आगे देखिए, एफ जी की पत्नी है। एफ जो है किसकी पत्नी है भाई? जी की पत्नी। तो ये इनके कौन हो गए? पति। तो एक ये पुरुष हो गए। तो एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, चार पुरुष। पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन कौन सा आपका? 4 नंबर सही हो जाएगा। है भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आपका सीरीज का आ गया। देखिएगा भाई, अगर हम लोग सीरीज की बेटा यहाँ पर बात करेंगे तो देखिएगा, डिफरेंस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 का हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस जो है कितने का? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 1 का हो सकता है। यहाँ पर कितने का है? 4 का। यहाँ पर कितने का है? 9 का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 का। तो देखिएगा, ये 1 का वर्ग का डिफरेंस, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। अब कितने का? 5 के वर्ग का डिफरेंस होगा, अर्थात 25। 30 और 25 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऑप्शन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए फिर से आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट का, अब इसमें ये ध्यान रखना। देखिए कैसे बैठे हैं? वृत्ताकार बैठे हैं। कैसे बैठे हैं ये लोग? वृत्ताकार कंडीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा वृत्ताकार कंडीशन में बैठे हुए कितने सहकर्मी हैं? 5। एक और मुख्य सभी का कैसा है? केंद्र की ओर। 2 3, एक और कहीं पर यहीं पर बैठा दो, 5। ठीक है, अब देखिएगा, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। अगर हम लोग एरोन को यहां पर बैठाते हैं, एरोन को, एरोन के जोई जो बैठी है एरोन के ठीक बाईं, एरोन का ठीक बायां कौन इधर होगा? तो यहाँ पर कौन बैठी है? जोई बैठी है। कौन बैठी है? जोई। ठीक है, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। क्लोई जो है वो किसके? जोई के बगल में। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा भाई? क्लोई। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? क्लोई बैठ जाएगा। ठीक है,
डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर है। एरोन ये रहा, एरोन के ठीक दाईं ओर कौन है? डेनियल। यहां पर कौन है? डेनियल। अब एक व्यक्ति बचा है, कौन? देखो, जोई बैठ गया, एरोन, तो और कौन बचा है? बेन बचा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जोई के ठीक बाईं, तो जोई का ठीक बायां कौन होता है? ये होता है। तो कौन बैठा है? क्लोई बैठा है। ऑप्शन कौन सा आपका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, बताइएगा। देखिएगा, जिस तरीके से चींटी आपकी बॉम्बी से संबंधित है, बतख तालाब से संबंधित, यानी कि आप समझ जाइएगा ये इनके रहने के स्थानों से संबंधित आपके हैं। चींटी कहाँ रहती है? बॉम्बी में, जहां पर भी वो बिल होती है इसको उसको बॉबी बोलते हैं। बतख कहाँ रहती है? तालाब में। इसी तरीके से घोड़ा कहाँ रहता है भाई? अस्तबल में रहता है। ऑप्शन कौन सा? एक वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं सीरीज की ओर। जब भी सीरीज एकदम मिले नंबर वाली, कुछ नहीं आपको करना, एकदम क्या करेंगे, पहले लेटर से हम लोग करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, पहले ही लेटर से करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। जैसे देखिएगा, एन 14 पर आता है, यम 13 पर, और यल 12 पर, के 11। देखिएगा एक एक क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, तो एक कम कर देंगे तो ऑप्शन की शुरुआत जे से होगी, ये दो कट गए। और देखिएगा, आर 18 पर, क्यू 17 पर, एक कम हो गया, 17 से 16 हुआ, 16 से 15 हुआ, और 15 से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जे के बाद एनपी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? एक सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना? एक नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, कल भी इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, देखिएगा TOWARD को लिखा गया है 962147। इसी तरीके से आगे देखिएगा, WANTE, डी का कोड है 213957। अब हम लोग अगर यहाँ पर पहचान देखें कि क्या कॉमन है क्या है, तो देखिएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, चलो कोई भी लेटर ले लो, डी लिया हमने, डी, तो डी का कोड यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। एक और चेक कर लो, अगर हम लोग डब्ल्यू देखेंगे, तीसरा, डब्ल्यू तीसरे पे 2, डब्ल्यू पहले पे 2, बिल्कुल सही, यानी कि ढूंढ के हमें लिखना है। तो आपसे पूछा गया WARRANT। ठीक है भाई, अगर हम लोग देखेंगे टी का कोड, टी का 9 है, टी का 9 है, यानी कि लास्ट में क्या आएगा? 9, जो कि सभी में मामला गड़बड़ा गया। आगे देखिए डब्लू, डब्लू का कोड अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था? 2, तो यानी कि ऑप्शन शुरुआत होगी 2। फिर देखिएगा ए, ए का कोड कितना है? 1। फिर देखिएगा आर, आर को हम लोग देखेंगे तो कोड कितना हो जाएगा? 4, तो 4 4, ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचे कितने? 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। फिर देखिएगा ए, ए का कोड कितना था? 1। एन, एन की बात करेंगे अगर हम लोग, तीसरा लेटर, तो तीसरा क्या है हमारा? 3। ठीक है, और टी क्या है आपका? 9 है, तो ऑप्शन कौन सा आपका? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है, देखिएगा, 8 व्यक्ति, रीना, कविता, रमन, उमेश जो है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है इस प्रकार बैठे हैं कि दो व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर, कि दो व्यक्ति जो बैठे हैं प्रत्येक भुजा पर, और सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। चलो भाई, तो देखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन हो, देखिएगा, यानी कि मेज कैसी है? वर्गाकार, और प्रत्येक भुजा पर दो दो लोग बैठे हैं, एक दो, एक दो, एक दो। चलो अब पॉइंट पढ़ने स्टार्ट करिए।
देखिएगा, सभी व्यक्ति मेज के केंद्र को रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना जो बैठी है रोहित के कैसी बैठी है, ठीक दाईं ओर। ठीक है, अगर हम लोग रोहित को चलो यहां पर बैठा रहे हैं, ये रहा रोहित, रोहित ठीक, रोहित के ठीक दाईं ओर, तो दाया ये होगा, कौन बैठी है, रीना, तो ये बैठेगी कौन, रीना। आगे देखिएगा, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है या बैठा है। मोनिका जो है रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर, बस यहीं से क्लियर हो गया। मोनिका जो बैठी है रीना के दाईं ओर से चौथे, गिनो, 1 2 3 4, तो यहां पर कौन बैठेगा आपका, मोनिका। कौन बैठेगा यहां पर, मोनिका। आगे देखिएगा, विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाए, ठीक है, और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। उमेश जो बैठा है वो रोहित के कैसे बैठा, आसन्न मतलब पास में। अब यहाँ पर तो पास में बैठेगा नहीं, तो एक ही जगह खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, उमेश। आगे देखिएगा, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में, अब रमन यहां पर बैठेगा नहीं, तो रमन बैठेगा यहां पर। मोनिका और रमन के बीच में कौन, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन क्लियर होगी हमारी। आगे अब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के, देखिएगा, जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कविता को अगर हम लोग यहां पर बैठा दें, कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा, तो वो किसके, मोनिका के सामने मुख करके, यानी कि रोहित हो गया। अब बचा एक व्यक्ति, कौन, विकास, तो विकास को यहां पर बैठा दो। अब क्या पूछा गया, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिएगा भाई, रमन के बायां ये होगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, रीना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सबसे ज्यादा यही टाइम लेंगे आपके सीटिंग अरेंजमेंट की जो 2 क्वेश्चन आते हैं, इन पे थोड़ा आपको काम करने की जरूरत होगी। चलिए देखिए, अगर हम लोग देखें 4 से ये डिविजिबल है, ठीक है भाई, ये जो संख्या आपकी दी गई है ये 4 से कैसी है, विभाजित है, तो हमें डिवाइड को हो सकता है चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, डिवाइड को जो है हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पास वाली जो संख्या है वो कैसी है, आपकी विभाजित है। लेकिन फिर भी कोई कंडीशन आपकी बन सकती है कि जरूरत पड़ सकता है। तो अगर हम लोग पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो देखो, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इनटू और प्लस। इनटू और प्लस, इनको जब हम कुछ भी कर रहे हैं, 6 और 9, 6 और 9, वो 4 और 9, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो एक के बाद जो है इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसके बाद एक के बाद हम लोग 4 को चेक करते हैं, क्योंकि यही जो है हमारे 8 और 9 दिख रहे हैं। ठीक, और ये विभाजित वाले भी नंबर यहाँ पर वो हैं आसपास, तो हम यही वाला चेक करते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर 8, 8 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6 प्लस 3 माइनस 9 की जगह पर 8 आ जाएगा। करो, तो 9 इंटू 4, इसको हम लोग चेंज करेंगे, 6 प्लस 3 माइनस 8। करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, और 3 से ये करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 3 9 माइनस 8, यही ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन। देखिएगा, जब भी ये नंबर देखे तो आप पैटर्न को पहले समझ लीजिएगा। जैसे देखिएगा,
ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो GHIJK, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, देखिएगा GHIJK। तो देखिए एच से ऑप्शन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। HIJK, फिर देखिए GH एक ऑप्शन है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। HIJK, फिर देखिएगा GHIJK, फिर देखिए GHIJK। तो ऑप्शन कौन सा आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ये वाली आकृति आपको पहचाननी है किस में है, देखिएगा भाई। बताइएगा भाई आप लोग कमेंट करके, ये वाली आकृति आपको पहचाननी है किस में है। अगर हम लोग ये वाली आकृति यहां पर देखेंगे तो देखिएगा पहले में ही आपको जो है नजर आ रही होगी, ये रही, ठीक है। ये थोड़ा कटा हुआ तो ये वाली आकृति, पहला ही ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कूटी भाषा में TAG को लिखा गया है 1680, इसी तरीके से आपका VHI को लिखा गया है क्या 432, इसी तरीके से KCH का कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा। चलिए भाई यहां पर हम लोग लिखते हैं TDG को लिखा गया है 1680, इसी तरीके से BHI को लिखा गया है 432। तो आपसे KCE का कोड पूछा गया है, क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग पैटर्न की बात करेंगे, टी हमारा कितने पर आता है, 20 पर आता है, लेकिन हो सकता है, अब देखिएगा 7 4 और ये होता है 20 पर, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी वो 7 चौक 28 हो गया, 28 में अगर हम लोग 20 का करा रहे हैं तो 28 दूनी कितना होता है 56, लेकिन यहाँ पर कितना है 168 और जीरो का मल्टीप्लाई भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है एक नया नंबर और मल्टीप्लाई किया जा रहा हो। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना 28 दूनी 56 यानी कि 560, और 560 से 168 आपका माना जाके तो कितने का देखिएगा 3 का गुणा अपने पास से और करा दिए। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 9 8 2 8 ने 72 हो गया और 72, ठीक है। मैं अगर हम लोग 2 का गुणा करा रहे हैं, ठीक है, तो 4 और 7 दूनी 14, 144, और 144 में हम लोग 3 का 14 3 42, बिल्कुल सही, यही पैटर्न चल रहा है। तो के 3 5 और गुणा करा दो और 3 का, यानी कि देख लो आपका 11 का मल्टीपल होगा, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल 5 4 9, एक ही नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, इसमें आपको क्रम पहचानना है। तो हमने कल बताया था आपको, या तो एक चेक करो या तो 5 नंबर चेक करिएगा। 1 और 5 को चेक करेंगे, पहले क्या आएगा, तो LE LE, यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या है यस, तो पहले यस आता है कि टी, तो हमने कहा भाई यस 19 पर पहले आता है, तो ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट हो गए। आगे देखिएगा, अब देखिएगा 5 सेम है, 1 सेम है, फिर 2 और 4 को चेक करिएगा, पता लग जाएगा। 2 और 4 को देखिएगा, LETH ए ए। अगला नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है आर है और यहाँ पर यल है, आर पहले आता है, यल हमने कहा भाई यल आता है पहले, तो क्या आएगा 4 पहले आएगा, क्या आएगा पहले 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
इसमें देखिएगा आपको कहा जा रहा है कुछ एच क्या है आर, देखिएगा कुछ एच क्या बन गए आपके आर, ठीक है। कोई पी एच नहीं है, कोई भी पी जो है वो क्या नहीं है, एच नहीं है। लेकिन जब आप इमेजनरी बनाओगे, ठीक है, तो इमेजनरी देखिएगा कुछ एच आपके क्या हो गए आर, और कोई भी एच पी नहीं है, लेकिन आर तो जो है आपका पी हो सकता है, ठीक है भाई। तो आपका ये बन जाएगा, ये बना आपका इमेजनरी, ये हो गया आपका रियल। चलिए देखिएगा कुछ पी एच है क्या, कुछ पी एच, जबकि पी और एच यहाँ पर मना कर रहा है, तो ये मामला कैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, बिल्कुल सही, यहाँ पर तो नहीं है आपके, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा कंडीशन को यहाँ पर समझिएगा, ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है भाई। कुछ आर जो है यहाँ पर क्या है, देखिएगा कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यहां पर भी देखिए कुछ आर पी नहीं है, तो दूसरा कैसा हो गया, निष्कर्ष सही हो गया। ऑप्शन कौन सा आपका, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डाइस का है, और आपसे अक्षर, अच्छा मोड़ दिया गया अक्षर के विपरीत, अच्छा लेटर ही गायब हो गया, एक मिनट वेट करिए, हम चेक कर रहे हैं। आपको पूछा गया था एन का, यहां पर एन का, ठीक है, एन का विपरीत, एन का विपरीत आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखिएगा, तो एच का अपोजिट की अगर हम लोग बेटा यहाँ पर बात करेंगे, तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका यल हो गया, ठीक है। जे का अपोजिट क्या हो गया, एन, और पी का अपोजिट क्या हो गया, आर। तो आपसे एन का पूछा गया, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा जिस तरीके से टीई को ये लिखा गया है साइन, इनकी आप समझ जाइएगा कि एक अल्फाबेट से दो अल्फाबेट बने हैं, एक अल्फाबेट से दो अल्फाबेट, तो देखिएगा टीई, टी ई ए को लिखा गया है जेड बी डी एफ एस यू। तो देखिएगा टी में अगर हम लोग, देखिएगा टी में अगर एक बढ़ा दें क्या हो जाएगा यू, और टी में एक कम कर दें क्या हो गया, यस हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए ए में एक कम कर दें जेड, और ए में एक बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा बी। इसी तरीके से यहां पर देखिए ई में एक कम कर दें डी, और एक बढ़ा दें क्या हो जाएगा एफ, यानी कि एक कम एक बढ़ाओ, एक कम एक बढ़ाओ, यानी कि आप पीछे से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा जैसे ओ है, ठीक है, तो ओ में एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका P, और O में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा N, यानी कि ऑप्शन की शुरुआत हमारी NP से होगी, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 की बेटा अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर किसी एक को आप पकड़ लीजिएगा, किसी एक को हम लोग पकड़ेंगे तो यहां से पहचान करेंगे कि कौन सा जो है यहाँ पर आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, अगर हम लोग बात करें इस स्टार की बात करें, ये स्टार पहले में यहाँ पर था, दूसरे में यहाँ पर आया, तीसरे में यहाँ पर पहुंचा, चौथे में फिर से यहाँ पर आएगा, पांचवें में जो स्टार आएगा वो इधर ही आएगा। तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग लेट ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले में यहां पर था, दूसरे में नीचे गया, यहां पर तीसरे में यहां पर आया, और चौथे में यहां पर गया, ठीक है। तो पांचवें में ट्रायंगल आपका यहां पर आ सकता है, ठीक है, पांचवें में ट्रायंगल आपका यहां पर आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया,
ठीक है, ये भी ऑप्शन जो है क्या हो गया आपका कट हो गया। अब एक और हम लोग चेक कर रहे हैं सर्किल। सर्किल पहले बीच में था, दूसरे में यहाँ पर गया, तीसरे में यहाँ पर, चौथे में आपका यहाँ पर आया, पांचवें में हो सकता है आपका यहाँ पर आए, क्योंकि बीच में भी आपका नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा आपका 3 नंबर जो है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से जो है आपका किसका है, सीरीज का। तो देखिएगा, पैटर्न को समझिएगा। यहां पर अगर हम लोग पैटर्न को देखेंगे भाई, देखिएगा पहले में ये जो आपका पंचभुज था यहाँ पर था, दूसरे में यहाँ पर, तीसरे में यहाँ पर, चौथे में, आप पांचवें में यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं। आगे देखिएगा, ये वाला होगा नहीं क्योंकि इसमें ये तीर खुला हुआ है, यह भी ऑप्शन आप हटा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। एरो की अगर हम लोग बात करेंगे, और अगर हम लोग देखें इसमें जो एरो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है आपका, उल्टा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, उल्टा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है हम लोग नया सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके जो है कितने क्वेश्चन इसमें जो है करेक्ट हो रहे हैं। लेवल आपका वही रहेगा जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।